नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाज़िरा में आपका खैरमकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। नाज़रीन, आप जानते हैं कि दूरदर्शन न्यूज़ के इस खुसूसी शो के ज़रिए से हम आप तक मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं, जहां हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हवाले से बात करते हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स के हवाले से बात करते हैं, वहीं हम आपको सरकार के उन स्टेप्स के हवाले से बाखबर करा देती है जो सरकार आवाम की बेहबूदी के लिए उठा रही है। पास्ट में अगर हम बात करेंगे तो हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मंजरनामा आपके पास रखा, टूरिज्म सेक्टर में कौन से नए इनिशिएटिव्स लिए गए उस सिलसिले में बात हमने की, डिजास्टर मैनेजमेंट के हवाले से हमने बात की, या स्किल डेवलपमेंट के हवाले से हमने बात की। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिपार्टमेंट के साथ जो हर एक के साथ वाबस्ता है। बात करना चाहेंगे जो डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग है। डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग का यहां पे किस तरह का सिनेरियो है। आप जानते हैं कि पिछले कुछ वक्त में डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग में ऐसे कुछ तवारीखी स्टेप्स लिए गए, ऐसे कुछ हिस्टोरिक स्टेप्स लिए गए, वाकई तौर अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग में बदलाव देखा जा रहा है। किस तरह का बदलाव है, यानी कशर लफ्जन में समझाओ कि स्पनिंग नाजरीन यूजन माइनिंग डिपार्टमेंट अख बुनियादी रोल अदा करान यूजन तमीरती मवाद कह मकान बनाने खतर या बिल्डिंग्स बनाने खतर, सड़क बनाने खतर, रेलवे ट्रैक्स बनाने खतर, बाकी किस चीज बनाने खतर तथ मज मटीरियल जरूरत पेवान सो मटीरियल या अमवर अगर कुन जाए ड्रिलिंग आसान करें या आब आसान वुन कत लेवल तहत तो खास रोल माइनिंग डिपार्टमेंट अंजाम दिवान। वनकस माइनिंग डिपार्टमेंट जरिए वारिया फैसिलिटीज इस वक्त दस्तियाब है जो जम्मू कश्मीर के आवाम को है। किस तरह की फैसिलिटीज है, किस तरह से आम लोग, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, उनका एक खास इस वक्त एक रुख है कि आवाम जो है, आवाम को उनके डोर स्टेप्स पर हर कोई फैसिलिटी जो है वो उनको मुहैया रहे। तो यहां पे जो हमारे एलजी साहब हैं या जो हमारे यहां पे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, जो उनकी गाइडेंस के तहत यहां पे स्टेप्स लिए गए, जो इस वक्त सरबराही अंजाम दे रहे हैं माइनिंग डिपार्टमेंट के, किस तरह के स्टेप्स हैं, ये खुसूसी शो हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे। और हम इस सिलसिले में अपने स्टूडियो में स्वागत करेंगे श्री अमित शर्मा जी का, जो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग एंड जम्मू कश्मीर है। आपका वेलकम है हमारे शो में। थैंक यू। श्री अमित शर्मा जी, हमने आगाज में थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हवाले से। इवन जो आपका डिपार्टमेंट है, जब से आपने इस डिपार्टमेंट की सरबराही संभाली, हेडशिप ली, वाकई तौर बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए, बहुत सारे रिफॉर्म्स वहाँ पे आ गए। बात करेंगे हम, अगर फॉर एग्जांपल इस वक्त हम कहेंगे कि किसी आम आदमी को किसी मटेरियल की ज़रूरत है तो एक वेब पोर्टल भी आपने बना दिया है जी। इसके बगैर भी बहुत सारे ऐसे स्टेप्स है। तो आज की इस डेट में, तारीख में आप किस नज़र से अपने डिपार्टमेंट को देखते हैं? पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आपने हमारे जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट को इस लेवल पे अभी डिस्क्राइब किया है। आपने अपने माध्यम से बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी हाईलाइट कर दी हैं, पर मैं आपको कुछ चीज़ें आज आपके माध्यम से पब्लिक को बताना चाहूँगा जो हमने कुछ बड़े तारीकी से कदम उठाए हैं। जैसे कि हमारी इस टाइम पे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और चीफ सेक्रेटरी साहब की सरबराही में हम लोगों ने बहुत सी ऐसी चीज़ें की हैं, कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लाए हैं विच आर इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल माने कि जब एक बार आप उस तरफ चल पड़ो तो आने वाले समय में कोई चाहे भी तो तब भी वापस ट्रेडिशनल स्टेप्स पे नहीं आ सकता। मैं उसके बारे में थोड़ी सी तफसीलन आपको बताता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट का मैंडेट है परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डीप फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है।
हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। करदाता ध्यान दें, देर न करें। यदि आपने अब तक अपने आधार को अपने पैन से लिंक नहीं किया है तो ये आखिरी मौका है। आप अपने आधार को अपने पैन से 31 मार्च 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर लिंक करवा सकते हैं। आधार को पैन से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा न करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। पेंडिंग रिटर्न्स और रिफंड प्रोसेस नहीं होंगे। डिफेक्टिव रिटर्न्स के केस में पेंडिंग कार्यवाही खत्म नहीं होगी। आपकी पेमेंट से टैक्स ऊंचे रेट पर कटेगा। याद रखें, सभी पैन होल्डर्स के लिए 31 मार्च 2023 तक अपने आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य है। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डीप फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। एक तो हम लोगों ने जो मिनरल वेल्थ है, जो जम्मू कश्मीर के हमारी यूनियन टेरिटरी में जितने भी किस्म के मिनरल्स अवेलेबल हैं उसकी एक्सप्लोरेशन करनी है। जियोलॉजी एंड माइनिंग बेसिकली इसका मैंडेट रहता है कि आपने देखना है कि कहाँ पे क्या क्या डिपॉजिट्स हैं, एक्सप्लोरेटरी मेजर्स लेने हैं, आपने देखना है और उसके साथ साथ आपने फिर जो मटेरियल मिलता है, खासकर जो हमारा मटेरियल रहता है माइनिंग रिलेटेड, जैसे कि आपको रेत चाहिए, बजरी चाहिए, कुछ चाहिए, और स्पेशली आप देख रहे होंगे कि अभी डेवलपमेंट पुरजोर तरीके से हो रही है, खासकर प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जैसे नेशनल हाईवेज, जैसे टनल्स बन रही हैं, नेशनल हाईवेज की रीवैम्पिंग हो रही है, एक्सपेंशन वाइडनिंग हो रही है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की हाईवेज यहां तैयार हो रही हैं। वैसे ही रेल का काम चल रहा है पुरजोर तरीके से, कश्मीर तक रेल पहुंचाई जा रही है, जो एक स्ट्रेच बच चुका है वो भी कंप्लीट किया जा रहा है। तो इस तरह से मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इन सब में माल मटेरियल जो लगता है वो माइनिंग का ही है। और उसको छोड़ के हम बात करें तो आम आदमी भी अपने घर में जब मटेरियल यूज करता है, जैसे आपको कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए चाहिए मटेरियल, चाहे रेत चाहिए, चाहे बजरी चाहिए, चाहे डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोन्स, तो वो सब हमारा डिपार्टमेंट मुहैया कराता है और इसके लिए एक्सरसाइज चलती रहती है। और मैं जो अब स्टेप्स हैं, मैं सबसे पहले आपके उससे वसादत से लोगों को बताऊंगा कि हमने ई ऑक्शन किए। पिछले दिनों हमने 384 ब्लॉक्स हमने ई ऑक्शन किए। ई ऑक्शन का मतलब है टोटल ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल एक क्लीन तरीके से ऑक्शन होती है जिसमें साफ सुथरे तरीके से हम एक ऑक्शन करते हैं और जो हमें बिडर्स हैं जो मैक्सिमम पैसा देंगे उसको हम वो चीज मुहैया कराएंगे, उनको कॉन्ट्रैक्ट या उनको परमिशन दे दी जाएगी माइनिंग करने की, तो वो हमारे लेसी बन जाते हैं। तो हमें आप को ये जानकर खुशी होगी कि 230 करोड़ से ज्यादा रुपए हमारे जम्मू कश्मीर के एक्सचेकर में इस ई ऑक्शन के जरिए आए। 230 करोड़ एक मायना रखता है क्योंकि पहले ये
आम तरीके से माइनिंग चलती थी, जिसका जो जहां पे रसूख था, शायद 50 करोड़ था पुराने वक्त। हाँ, बहुत ज्यादा, मतलब इट्स ए क्वांटम जंप, कहां 250 करोड़, कहां 50 करोड़, और वो भी बड़ा अनरेगुलेटेड था। बिल्कुल। तो एक ई ऑक्शन से वी गॉट ए क्वांटम जंप 500% इन द गवर्नमेंट रेवेन्यू, प्रीवियस ईयर्स की फिगर्स को कंपेयर किया जाए, जो 50 के करीब जैसे आप बता रहे हैं। तो अब ये है 400% इंक्रीज इन द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, और ये सीधा सरकारी खजाने में पैसा जाता है। माइनिंग डिपार्टमेंट जो भी रॉयल्टी लेता है, जो भी नेचुरली रॉयल्टी आएगी, जितने ज्यादा एक्सट्रैक्शंस होंगी रॉयल्टी आएगी। आज ये हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, तो इनमें कंपनीज बड़ी बड़ी आके काम कर रही हैं, एग्जीक्यूट कर रही हैं प्रोजेक्ट्स। नेशनल हाईवे के स्पेशली मैं बोलूं, जैसे कश्मीर में एनकेसी है, या जम्मू में आई थिंक कुछ एक गायत्री है, या मेगा, या कुछ 3-4 और कंपनीज हैं, विश्व समुद्र। तो ये लोग क्या करते हैं कि जैसे जैसे अपना मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम लोगों से शॉर्ट टर्म परमिट लेते हैं, डिस्पोजल परमिट लेते हैं हमारे डिपार्टमेंट के उससे, और साथ के साथ रॉयल्टी पे करते हैं। तो रॉयल्टी रन्स इनटू लैक्स एंड करोर्स। अगेन इट इज अ डायरेक्ट इनकम टू द गवर्नमेंट, एज वेल एज एक क्लीन तरीके से काम होता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हमने बहुत से स्टेप्स लिए हैं। इफ यू वांट आई कैन एलैबोरेट। नहीं, जस्ट ये बताइए कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसमें आपने कुछ रेगुलेटिंग स्टोन क्रशर्स की बात अगर हम इसमें करेंगे, हॉट एंड वेट मिक्सिंग प्लांट्स जो है, करेक्ट, तो उसमें क्या कुछ किया गया है? देखिए, जहां तक स्टोन क्रशर्स और हॉट एंड वेट मिक्सिंग प्लांट्स का सवाल है, हम लोगों ने बहुत सी चीजें डिसेंट्रलाइज की है। जो पहले माइनिंग डिपार्टमेंट, हमने अपने डिपार्टमेंट को एक तरह से रीवैम्प किया है। जिन चीजों में हमारा कोई खास रोल नहीं होना चाहिए, वहां पे हम थोड़ा पीछे आ गए हैं। जैसे यहां पे अब प्राइमरीली इनको परमिशंस जो है क्रशर्स को और ये सबको, ये डिप्टी कमिश्नर इनका जो एक प्रोसीजर है, और इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट देता है, डीसी से क्लियरेंस आके। हमारा सिर्फ रेगुलेटरी पार्ट देखना है कि लीगल सोर्स से क्रशर्स पे मटेरियल जा रहा है, एंड वी हैव टू एंश्योर दैट जो लीगल सोर्स से जा रहा है बाकायदा उतनी ही क्वांटिटी है। अगर एक्सेस क्वांटिटी होगी तो दे हैव टू बी पेनलाइज्ड। हमारा काम है, हमने ये रेगुलेटरी पार्ट देखना है कि इन्होंने प्रॉपर कंसेंट टू ऑपरेट ली है कि नहीं है, और अगर इनका सीटीओ है तो वहां पे पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी देता है, जो अस्ट्रल पीसीबी होता था, यूटी बनने के बाद पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी देता है, और एनओसी देता है कंसर्न डिप्टी कमिश्नर लगाने के लिए। वैसे ही हमने सिंगल विंडो क्लियरेंस का एक प्रोसेस शुरू कर दिया है कि जब भी कहीं पे हमने कोई ब्लॉक ई ऑक्शन करना होता है, हमारी टीम जैसे जाकर आइडेंटिफाई करती है क्या उसकी हदाद है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, फिर ये सिंगल विंडो क्लियरेंस में जाता है। सब डिपार्टमेंट्स का, कंसर्न एरिया का डिप्टी कमिश्नर मीटिंग बुलाता है और सिंगल विंडो क्लियरेंस में उसको वो परमिशन देता है। इसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि हम डिप्टी कमिश्नर्स के थ्रू एक प्राइस मैकेनिज्म सेट करवाते हैं। ये जरूरी पॉइंट है समझने वाला। प्राइस मैकेनिज्म के हवाले से हम थोड़ा सा इसमें हम वजाहत चाहेंगे। नाज़रीन मोहतरम, यमजन विनकनस ऐसे जनाब श्री अमित शर्मा जी ये वजाहत करान कि माइनिंग डिपार्टमेंट जरिए कम कम स्टेप्स आई तुलना हज, चूंकि तुहंदन नजरन मज, तुहंदन जहनन मज आसी सवाल जे आया अगर कंसे सेक गाड़ी अख जरूरत, अगर कंसे बाजर गाड़ी अख जरूरत, तमिच रेट युस जन तमिक कीमत युस जन सु कीमत बिल्कुल सरकार किन स्टेप डायरेक्शन तहत युजन सरकार मुकर्रर कर, युजन डिपार्टमेंट मुकर्रर कर, तथ पे सु बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे मुहैया थावन खतर क्या आमुद करने, ये बूझू तुई। तो ये बताइए श्री अमित शर्मा जी, ये जो आपने रेट के हवाले से बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसमें आप तासुर दे दीजिए। मैं वही उस पर थोड़ी रोशनी डालूंगा कि ऐसा है कि जो हमारा प्राइस मैकेनिज्म है, ये हमने सब डिप्टी कमिश्नर्स को, जो लास्ट हमने कुछ ऑर्डर्स निकाले, उसमें ये डिसाइड किया कि हर डिस्ट्रिक्ट पे यूनिफॉर्म रेट नहीं लगाया जा सकता है। सपोज आज बांदीपुरा में जो रेट है, वो रेट श्रीनगर में नहीं हो सकता। बिल्कुल, जो आप समझ रहे हैं ना, जो फार फ्लंग एरियाज है, पुलवामा है, जो गुरेज में रेट लगता है, वो रेट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बड़गाम में भी वही रेट लगेगा। तो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि कुछ जो प्लेन एरियाज हैं वहां पे रेट की वेरिएशन होती है। वैसे ही अगर जम्मू की बात करें, जो रियासी के टॉप में जाके रेट या पुंछ में रेट लगेगा, वो जम्मू में रेट है ना, या सांबा में जो रेट होगा। तो अब उसके लिए हमने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि डिप्टी कमिश्नर्स आर हेडिंग द कमेटीज, वो स्टेक होल्डर्स को बिठा के, मेरी ये अक्सर सबसे एक गुजारिश रहती है, जो भी हमारे डिप्टी कमिश्नर्स और डिविजनल कमिश्नर्स हैं रिस्पेक्टिव जो हमारे डिविजन्स के, हम ये कहते हैं कि आप टाइमली रेट का रिवीजन कीजिए।
स्टेक होल्डर्स को बिठाइए, उनकी रियलिस्टिक फिगर लीजिए, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट इशू रहता है कि लोगों को सही दाम पे सही चीज मिलनी चाहिए। और मैं उसके लिए आपको बताना चाहूंगा, हमारा बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। आपके माध्यम से मैं लोगों से ये अपील करता हूं कि हमने ई मार्केट प्लेस बनाई है जस्ट ऑन द पैटर्न ऑफ Amazon, फ्लिपकार्ट एंड आप देखते होंगे, जिसमें आप जाके अपने चॉइस का प्रोडक्ट मटेरियल चूज करते हैं और जिस सेलर से लेना चाहते हैं उसकी आप वहां पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, ई पेमेंट करते हैं जी, और आपको एक फिक्स मियाद में चीज घर पे आ जाती है। सेम इज द प्रोसीजर। ये पहला एक डिपार्टमेंट है वाहिद जिसने एक इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया और इतने मेजर सेक्टर में, माइनिंग सेक्टर में। आपके थ्रू मैं जनता से दोबारा गुजारिश करूंगा कि जितना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि वो ई मार्केट प्लेस जो हमने बनाया है geologymining.jk.gov.in, ये ई चलान के द्वारा, अगेन एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, ई चलान हमने शुरू कर दिया है। अक्सर जो पिलफरेज होती थी या चोरी चकारी का स्कोप था, अलग अलग रंग के चलान दिए जाते थे, नीला, हरा, पीला। तो मैंने आते ही, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मेरा वाबस्ता टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रहा, प्रीवियसली मैं JNK IT सेक्रेटरी भी था और CEO JNK ई गवर्नेंस एजेंसी। तो मैं हमेशा समझता हूं टेक्नोलॉजी ही वो बदलाव ला सकती है। हमारे फेज में आपने देखा सेक्रेटेरिएट आज 12 महीने दोनों तरफ चल रहे हैं। उस फेज में हमने ई ऑफिस सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया दोनों सेक्रेटेरिएट्स में। करीब 500 करोड़ का हम सेविंग, ट्रांसपेरेंसी इससे टोटल ट्रांसपेरेंसी। कोई नहीं बोल सकता आज साहब नहीं बैठे हैं, मूड नहीं है, फाइल दब गई, फाइल चोरी हो गई। 12 घंटे आपका एड्रेस जो आपने श्री अमित जी, जो आपने ई मार्केट के लिए एड्रेस बता दिया, www.geology geologymining.jk.gov.in, geologymining.jk.gov.in। ये स्टेट डाटा सेंटर पे मैंने होस्ट करवाया है, हम लोगों ने ये पूरा लीड लिया है। और उसमें आपको हर रजिस्टर्ड हमारे पास हैं डीलर्स, सारे लेसीज के पूरे वो आप देख सकते हैं क्या अवेलेबिलिटी है स्टॉक की। मिनरल डीलर लाइसेंस, लेसीज जो लाइसेंस होल्डर्स हैं वो भी हैं, इसमें सब सेलर्स हैं। आप अपनी चॉइस की, अपने एरिया की कोई भी क्वांटिटी, कोई भी मटेरियल जो आपको जरूरत है वो सब उसमें मेंशन्ड है। आप वहां पे जाके ऑर्डर प्लेस कीजिए, उसका ई चलान जनरेट होगा और उस बेसिस पे आप पेमेंट भी वहीं कर दीजिए। और उसमें हमने मियाद भी रखी है कि 24 घंटे के अंदर फिर वो उस डीलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपके घर तक पहुंचाएगा। बट बदकिस्मती क्या है कि मैं देखता हूं कि अभी भी लोग जनरली ट्रक वालों के साथ, टिपर वालों के साथ अपनी वो करके भाई साहब आप भिजवा देना, आपस में वो एक वो रहती है। उन लोगों की ज्यादा सांठगांठ है, वो इनको आगे बढ़ने ही नहीं देते। अदरवाइज मैं बताता हूं, अगर ई मार्केट प्लेस का लोग इस्तेमाल करें, इट इज ए वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट टूल और किसी को किसी से मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। खासकर ये मैं पब्लिक के लिए बोल रहा हूं, तो ये पब्लिक को ई मार्केट प्लेस का पुरजोर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, भरपूर यूजेज करनी चाहिए। और वो एक हमने तारीखी रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया है सो फार एज एक्वायरिंग और माइनिंग मटेरियल खरीदने का, माइनिंग मिनरल्स। वाकई तौर श्री अमित शर्मा जी, ये एक हिस्टोरिकल स्टेप है। इस स्टेप के हवाले से जो अगर हम देखेंगे कि पिछले साल 24/8/2022 को वर्दी चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता साहब ने इसका इफ्तिताह किया LG साहब की सरबराही में। तो नाज़रीन मोहतरम, ये बिल्कुल ये कत बेक फिर वन वजाहत सान, यह खास इशू, खास मामला रोजान सारे सी जम्मू कश्मीरस मज यतन तह बाशिंद, यतन तह रोजन वोल, जम्मू कश्मीर में जहां भी कोई बाशिंदा है, कोई रहने वाला है जिसको तामीराती मटीरियल की जरूरत है और वो तामीराती मटीरियल के हुसूल की खातिर बहुत ही परेशान रहता है। यानी अगर कंस सेख जरूरत, बाजर कंस जरूरत, तमिस पे अकिस जार पार कर, बे जार पार कर, वन अख रेट, वन ब्या रेट, मगर सरकार वाकई तौर यह खुशायन स्टेप, जो स्टेप सरकार न्यू, यमो फरमो श्री अमित जीन www.geologymining.jk.gov.in अत पे गसित पन ऑर्डर रिप्लेस कर, जन बाज़ाब्ते पे रजिस्टर्ड अत कंपनीज फर्म तिहंद जरिए है कि 24 घंटन अंदर अंदर यह मटीरियल वातित। वाकई तौर सठा खुशाइंद। तो यह यह कत वन बाकी युस जन यह बिजनेस दौर जमीनी लेवल पे, अख नफर ट्रक ड्राइवर,
जो पन मनमानी रेट वनान अम पानस सत बदल 10 नफर आवर थमितन यमो अलग बनोमुत सो चीज रुकावन खतर मोन रोल अत मजन जरूरी सो चीज रुकावन खतर हर एक बाशिंदे हर एक फर्द का रोल जरूरी है, क्योंकि डिपार्टमेंट की जो कोशिश है, ये डिपार्टमेंट की कोशिश तभी कामयाब हो जाएगी, तभी रंग लाएगी जब आप साथ दे देंगे, जब आप वाकई तौर इसका इस्तेफादा करेंगे जो श्री अमित शर्मा जी ने बता दिया। तो श्री अमित जी, आपने अभी बात की कि जो प्राइसेस है, अब जो ये प्राइसेस अगर कहीं पे हम देखेंगे कि ग्राउंड लेवल पे कहीं पे इस तरह का कारोबार हो रहा है, जो रेट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है, जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स ने मुतय्यन किया हो, जो हमारे डीएमओज हैं, तो उनका क्या रोल है, उस सिलसिले में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर है उसका बहुत बुनियादी तौर पे रोल रहता है पूरे जिले में। उसको ही ये चीजें इंश्योर करनी है कि प्राइस स्टेबलाइजेशन हो, प्राइस मैकेनिज्म फॉलो होना चाहिए, और साथ के साथ उसी को ई चालान का अप्रूवल देना होता है। जब आप फाइल करते हैं तो ई चालान का अप्रूवल उसके थ्रू हमने रखा है। वो इंश्योर करेगा कि जो फिक्स्ड क्वांटिटी है, फिक्स्ड प्राइस है, जो भी वहां पे डिस्प्लेड है उस डिस्ट्रिक्ट की, उसके हिसाब से ही चीज की सप्लाई हो। तो डीएमओ इज अ लाइफलाइन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट सो फार एज माइनिंग एक्टिविटी इज कंसर्न। बिल्कुल सर। जहां कहीं कोई गड़बड़ दिखती है, ही इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इनफैक्ट आई वुड से दैट ही इज द स्पॉक ऑफ माइनिंग जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट। तो वहीं पे इसको जाना है। किसी भी नफर, किसी भी आदमी को कोई कहीं पे कुछ लगता है तो इमीडिएटली उसको रिपोर्ट करना चाहिए, और हमने एक प्रॉम्प्ट मैकेनिज्म रखा है जस्ट टू शेयर विद यू टू चेक। देखिए, ये ऐसा सेक्टर है जहां पे पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई शिकायतें लगती रहती हैं कि गड़बड़ है, ये है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारा सिस्टम साफ हो गया है दिन रात। जब तक हमें जनता का ताउन नहीं मिलेगा, हम ओपनली बोलते हैं कि आप हमें बताइए कहां गड़बड़ हो रही है, कहां पे क्या है। और जब मेरे पास तक कंप्लेंट पहुंचती है, जब हमारे डायरेक्टर जियोलॉजी माइनिंग को पहुंचती है, या नीचे लेवल पे डीएमओ तक, हमने ये सख्त हिदायतें दे के रखी हैं। हमने सरप्राइज चेकिंग के लिए फ्लाइंग स्क्वाड बना के रखे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, इनके पास कोई वैसी कोई वेपनरी या कुछ नहीं है, फिर भी अपनी जान पर खेल के आधी रात को ये गाड़ियां पकड़ते हैं, सीजर करते हैं, और पुलिस का जितना भी ताउन उनको मिलता है रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स अक्सर डिप्टी कमिश्नर, एसएसपीज के साथ करवाता रहता हूं। सेक्रेटेरिएट से हम सेंट्रलाइज मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 20 के 20 जिलों में करते हैं। हम उनको बताते हैं पूरा ताउन दीजिए। और माइनिंग इफेक्टेड एरियाज में एक प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र की एक योजना है, जहां पे आपको कोई माइनिंग इफेक्टेड लोग हैं, वहां पे कुछ आप एक्टिविटी कर सकते हैं। आप रॉयल्टी जो आपके फिक्स फंड्स हैं उसमें ये डेवलपमेंट का काम भी करवाते हैं। जैसे कहीं पे ट्यूबवेल बनवा दिया, कहीं पे स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई वर्क करवा दिया, वो भी एक एक्टिविटी साथ मान लेंगे। श्री अमित जी, हमारा कोई भाई है, इसने कहीं किसी जिले में इसको मटेरियल चाहिए। अब मटेरियल लेने के लिए इसने किसी आदमी से बात की जो मटेरियल वहां डाल रहा है, चाहे वो ड्राइवर है चाहे वो कोई है, लेकिन वो रेट जो है, रेट वो इसको वो रेट नहीं दे रहा है जो आपके डिपार्टमेंट ने मुतय्यन की है। क्या वो आदमी कंसर्न डीएमओ के पास जाके उस आदमी के खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है कि इस तरह से ये मुझे उस सरकारी रेट से ज्यादा डिमांड करता है? उस सिलसिले में थोड़ी सी वजाहत। हाँ, मैं वही आपको बता रहा था कि ये मैकेनिज्म इसी तरह का डिवाइस किया गया है कि इसमें जो रेट फिक्सेशन है वो हर जिले में डिस्ट्रिक्ट डीएम ने अपने हिसाब से अपने वो देश के ट्रांसपोर्टेशन स्टेक होल्डर्स को रखा है। तो अगर ये किसी से बात करता है और वो ज्यादा रेट लगाता है तो ही शुड फील फ्री टू कम टू वेदर अवर डीएमओ और डिप्टी कमिश्नर जिन्होंने ये रेट फिक्स किए हैं। माइनिंग ने रेट फिक्सेशन अब डिस्ट्रिक्ट्स पे छोड़ा है, तो डिस्ट्रिक्ट्स ने जो जो रेट फिक्स किया होगा, इट इज अवर ड्यूटी टू सेफगार्ड दैट पर्सन, और इमीडिएट स्टेप्स लिए जाएंगे। उसको वो फाइन और पेनल्टी लगाई जाती है बाकायदा तौर पे। उसकी कल को इलीगल माइनिंग है तो गाड़ियां भी सीज कर ली जाती हैं। तो देयर इज अ सेट प्रोसीजर अंडर लॉ। कोई भी अपनी मर्जी से ना रेट लगा सकता है और कोई भी अपनी मर्जी से कोई इलीगल माइनिंग नहीं कर सकता। उसके रिगार्डिंग सिस्टम इज वेरी क्लियर, और हमने काफी, जैसे मैंने आपको बताया, ई ऑक्शन किया, ट्रांसपेरेंट किया। और आप देखिए, जितनी इलीगल माइनिंग होगी, जो हमारे ऑफिशियल लेसीज हैं, जिन लोगों ने इतना पैसा देकर, जैसे जम्मू कश्मीर को इतना करोड़ों में दिया है, तो उन्होंने भी तो काम करना है। उनका काम कैसे चलेगा अगर चोरी से ही ऐसे ट्रक निकलते जाएंगे? तो ये दोनों का इंटरेस्ट हमें। इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए डिपार्टमेंट
आपने हमने ये भी मतलब सुना है, बहुत सारी जगहों पे देखा है सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, तो उसका थोड़ा सा आप दे मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलीगल माइनिंग को चेक करने के लिए पुरजोर तरीके से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं डिपार्टमेंट की तरफ से। मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस के लिए कॉन्टिन्यूअस स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जिसमें हमने माइनिंग सर्वेलेंस सिस्टम की तरफ अब जोर दिया है। जहां भी जो 500 मीटर की बाउंड्री है माइनिंग एरिया से, वहां पे हमने ऑटोमेटिक एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं सस्पिशियस एक्टिविटी, जिसको हम इलीगल माइनिंग बोलते हैं, वो चेक कर सके। और जहां पे भी कुछ होगा तो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा कि यहां पे गड़बड़ हो रही है, वो फ्लैग ऑफ किया जा सकता है। इसी तरह से हमने सीसीटीवी कैमरास हम कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाईटेक मिनरल चेक पोस्ट। ये 22 हाईटेक चेक पोस्ट इन द प्रोसेस है। ये हमने रियल टाइम डिटेक्शन के लिए हम ये चेक पोस्ट लगा रहे हैं, और टोटल 89 हम ये पोस्ट हम टोटल ऑपरेशनल करने वाले हैं। और इसके साथ साथ मैं कहूंगा हम अब पुरजोर तरीके से एक और चीज पे फोकस कर रहे हैं। एक कुछ हमारे जैसे मिलते जुलते स्टेट्स में सक्सेसफुल मॉडल आ गया है, जिसको माइन मित्रा एक मॉडल है। उत्तर प्रदेश कहूंगा सबसे बड़ा इस टाइम पे राज्य है, एक स्टेट है। तो वहां पे उन्होंने एक सक्सेसफुल मॉडल जिसमें ड्रोन के थ्रू सर्वेलेंस की जा रही है, वो चेक पोस्ट के थ्रू डिटेक्शन की जा रही है। तो हम वो मॉडल्स भी स्टडी कर रहे हैं अपने ऑफिसर्स को, उनके साथ भी हमने एक पूरा फ्रीडम दिया है कि आप समझिए वैसे मैकेनिज्म्स। सर्वेलेंस बहुत जरूरी है इस सेक्टर में, खासकर इलीगल एक्सट्रैक्शन और इलीगल ट्रांसपोर्टेशन को चेक करने के लिए। श्री अमित शर्मा जी, बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत सारे मुद्दों पे बात करने की जरूरत है, क्योंकि अभी लास्ट सवाल से पहले मैं अभी इसी वक्त इसी मंच पे आपको दोबारा इनवाइट करेंगे, क्योंकि जो बाकी इसमें रह जाएंगे वो पॉइंट्स नहीं डिस्कस हो पाएंगे आज के इस प्रोग्राम में, वो बाइंदा करेंगे। लेकिन एक खास इंपॉर्टेंट इशू ये है, एक मसला ये है कि आखिर पे हम चाहेंगे आपकी वजाहत उससे। एक बहुत ही अच्छा और एक और स्टेप लिया गया जो आपके डिपार्टमेंट की तरफ से, वो है कि जो ईंट भट्ट मालिकान है उनके लिए वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड जो है, जमीन जो है, मतलब वहां वो खोदने के हवाले से कुछ हेक्टेयर जमीन है, तो वो किया गया। लेकिन अभी मुझे बताइए कि जो आपकी वेबसाइट है, क्या अगर ईंट का मटेरियल चाहिए कि ये बाकी वही मटेरियल है और ये नहीं मिलेगा, तो क्या ईंट भी दस्तयाब है उस हिसाब से? मैं ईंट के एंगल से आपको बताना चाहूंगा। हम लोगों ने पिछले कुछ समय में देखा कि माइनिंग डिपार्टमेंट इज ओवरबर्डन्ड विद दोज एक्टिविटीज विच आर नॉट सपोज टू बी स्ट्रिक्टली अंडर द एम्बिट ऑफ माइनिंग। यानी कि माइनिंग को करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मिट्टी की जरूरत होती है ना ईंट के भट्टी लगाने के लिए और वो सब काम के लिए। तो हमने एक हिस्टोरिक स्टेप लिया कि जो एक्सट्रैक्शन ऑफ ब्रिक अर्थ है, ब्रिक अर्थ यानी कि जो मड उसके लिए है, अप टू 2 हेक्टेयर्स एंड डेप्थ ऑफ 2 मीटर्स फॉर मेकिंग ब्रिक्स, हमने इसको नॉन माइनिंग एक्टिविटी बना दिया। हमने अपने आप को इससे थोड़ा सा अलग कर लिया। हमें सिर्फ उनको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रॉयल्टी देनी है, और वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए जितना ज्यादा आप गवर्नमेंट के क्लचेज में डिपार्टमेंट्स को रखेंगे, काम को रखेंगे, उतना ही काम सफर होता है। तो हमने इसको अपने उससे कंक्लूडिंग मैसेज हमें चाहिए, चाहे आप इसके हवाले से देना चाहेंगे। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, तो कंक्लूडिंग मैसेज जनाब आपसे। मेरा आपको यही है कि अभी भी हम नए ब्लॉक्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम ई माइनिंग की तरफ और ज्यादा चल रहे हैं। हम जिप्सम की प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जिप्सम एक बड़ा इंपॉर्टेंट अगेन हमारा एक मिनरल है, जिससे हम काफी प्लास्टर ऑफ पेरिस और सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। लाइमस्टोन जो है, जो यहां पे हमारे बड़े बड़े प्लांट्स भी लग चुके हैं, सीमेंट के लिए 90-95% लाइमस्टोन यूज होता है। कश्मीर की वादियों में बहुत एबंडेंट अवेलेबिलिटी है, हम उस पर भी फोकस कर रहे हैं। और यहां पे नीलम मिलता है किश्तवाड़ जिले में पाडर एरिया में नीलम मिलता है, हम उसके भी एक साइंटिफिक तरीके से एक्सट्रैक्शन की तरफ चल रहे हैं। तो मैं अलबत्ता यही सबको एक मैसेज देना चाहता हूं आपकी वसादत से, दूरदर्शन इस चीज को हाईली पब्लिसाइज करे कि ई मार्केट प्लेस को यूज किया जाए, क्योंकि एक तारीखी ई चलान शुरू कर दिया है जो कभी पहले पिक्चर में नहीं था। और ई मार्केट प्लेस का जनता मैक्सिमम इस्तेमाल करे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हमने ये G2B2C वेबसाइट जो डाला है, जिसमें हमारे लेसेस भी वहीं के थ्रू करते हैं, जितने भी लोग हैं अब उसी के थ्रू अप्लाई होता है, और पब्लिक भी, जनता भी। मेरी सबसे गुजारिश रहेगी कि पुरजोर तरीके से ई मार्केट प्लेस को इस्तेमाल कीजिए, एंड दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट इन थिंग्स so far as success of mining activity is concerned. श्री अमित शर्मा जी, इस सब्जेक्ट के हवाले से बात करना, इसकी प्यास बाकी रही जी। वाकई तौर जो आपने स्टेप्स लिए हैं वो काबिल सराहना है,
धन्यवाद। और उसमें खास बात यह है कि हम अक्सर बेशतर आपको देखते हैं, आप इस सर्दी के अय्याम में भी जम्मू से यहां पे कश्मीर का रुख करके यहां के दूर दराज इलाकों का आप दौरा करते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आइंदा आपसे फिर बात हो। नाज़रीन मोहतरम, आइडिगंट पे वुचु तो सोन अजुक प्रोग्राम बेस अकिस हफ्तस मज करो अत सब्जेक्टस मुतलिक कत यम अत मज कथ वन आय, इंपॉर्टेंट चीज यम अत मज वन आय तो तिमन हुन तुलन सारी फायदे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे। खुदा हाफिज।